मिरर के सामने स्माइल करते ही आप अपना मुंह छिपा लेते हो। दांत पे येलो, ब्राउन या ब्लैक दाग इतने ज्यादा हो गए हैं कि कॉन्फिडेंस आपका जीरो लगने लगा है। तो और सबसे डेंजरस बात, आप सोच रहे हो कि अब जो हो गया वो ठीक कैसे होगा। तो सच तो ये है कि टोबैको और गुटखा सिर्फ हेल्थ को ही नहीं बल्कि आपकी स्माइल और पर्सनालिटी दोनों को जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर आज आप नहीं समझे तो कल जो है सिर्फ आपको दाग ही नहीं बल्कि हो सकता है कि आपके दांत भी से भी आप खो सकता है कि आपको दांत भी ना रहे। हम लोग तो ये बात जानते ही ऑब्वियस कि टोबैको जो है या गुटखा जो होता है ये हार्मफुल होता है। वार्निंग आपने देखा होगा, पैकेट पे भी लिखा होता है, एड्स में भी दिखाया जाता है कि ये सब चीज जो है आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी लोग आखिर क्यों खाते हैं? क्योंकि ये उनकी आदत नहीं बल्कि एक लत होती है। एडिक्ट हो गए हैं लोग, एक बार अगर आपकी लग गई तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन जो चीज लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि गुटखा और टोबैको का पहले जो अटैक लंग्स या हार्ट पे नहीं बल्कि दांतों और गम्स पे होता है। ठीक है, जो आपका दांत होता है और मसूड़ा होता है उस पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको पहले दिखेगा। निकोटीन और केमिकल्स जो है दांत के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, शुरू में येलो, फिर ब्राउन, फिर डार्क ब्लैक। और जब दांत ऐसे दिखते हैं तो आप खुल के आप हंस भी नहीं पाते हैं, फोटोज में आपका लिप बंद रहेगा, पब्लिक प्लेस में आप जो है आपकी स्माइल जो होगी वो फेक होगी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, स्माइल जो है वो खराब होती है तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपका ऑब्वियस है कि खुद ब खुद ही गिर जाता है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा डेंजरस है वो ये है कि लोग ये सोच लेते हैं कि अगर ये दाग घर पे जो है वो साफ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में आपको बताएंगे। मैं हूं डॉक्टर विद्याभूषण मूर्ति डेंटल केयर से। और आज मैं आपको एक बात जो है बहुत ही क्लियर बताऊंगा कि टोबैको और गुटखा के दाग को कब और कैसे आप किस लिमिट तक आप घर पे भी थोड़ा कम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। और कब जो है सिर्फ हम लोग ही या फिर कोई आपके आसपास जो भी डॉक्टर है वही सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें कोई ना तो नो ओवर प्रॉमिस भी नहीं है, ना ही कोई फेक होप्स है, सिर्फ सच में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले क्या है कि एक बात जो है वो आपको बेसिक है, वो आपको समझना चाहिए कि टोबैको और गुटखा में जो है निकोटीन होता है। निकोटीन आप जान रहे हैं, वह जो है दांत के ऊपर जो होता है वो चिपक जाता है। अगर स्टार्टिंग स्टेज में अगर ध्यान दिया जाए, अगर आप शुरू में ही ध्यान देंगे तो दाग सरफेस पर ही रहते हैं, लेकिन टाइम के साथ ये दांत के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ जो है लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, दाग दिखते ही ज्यादा घिसना लोग शुरू कर देते हैं। जैसे आपको दाग दिखता है बस आप जोर जोर से घिसना शुरू कर देते हैं। हार्ड ब्रश, ज्यादा प्रेशर, फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियस है कि दांत के ऊपर वाली जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो एनामेल है, उसको डैमेज हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग फिर सॉल्यूशन पे बात करेंगे, बट ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आपको मैं बताऊंगा कि टोबैको जो है वो आपको उसके तुरंत बाद क्या करें। आइडियल सिचुएशन ये है कि जैसे ही आप टोबैको या गुटखा लेते हो तो तुरंत ब्रश या फिर रिंस करना चाहिए, मतलब धोना चाहिए। इससे क्या है, निकोटीन जो है वो दांत को अंदर घुसने का टाइम ही नहीं मिलता है, दाग वहीं के वहीं रुक जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ हर टाइम ब्रश पॉसिबल नहीं होता। आप ऑफिस में हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी पब्लिक प्लेस में हैं, तो इन सारे कंडीशन में आप क्या करेंगे? च्युइंगम या फिर प्लेन रिंस जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। ये सलाइवा फ्लो को बढ़ाता है और जो केमिकल्स को वॉश आउट करता है। इसे एक बात को इग्नोर करना मतलब आप खुद जो है अपने दांतों के दाग को पकड़ने का इनविटेशन दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि आपको टोबैको छोड़ देना चाहिए, वो उससे सारे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। बट अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। फिर क्या है कि जब दाग जो है ऑलरेडी आपका अगर मान लीजिए जम चुका है और दांत येलो ब्राउन या रेड ब्राउन हो चुके हैं तो कुछ होम रेमेडीज आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन लिमिट में। बेकिंग सोडा है, लेमन जूस है, उसको आप हल्का सा मिक्स करें। वीक में एक या मैक्सिमम 2 बार, ज्यादा ही अगर आप उसको यूज करोगे तो गम्स और इनामेल दोनों डैमेज होने का खतरा है। ये मेथड जो है सरफेस स्टेन को जो है वो लाइटन करता है, मगर अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन इसका अगर आप सोचेंगे तो ये परमानेंट सॉल्यूशन इसका बिल्कुल नहीं है। ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो आप जान रहे हैं जो एक फ्रूट्स होता है, वो नेचुरल वाइटनिंग सपोर्ट है। स्ट्रॉबेरी में एक नेचुरल एसिड्स होते हैं जो कि स्टेन्स को हल्का करने में मदद करते हैं।
स्ट्रॉबेरी को आप मैश करके दांतों पे अगर आप जेंटली रब करेंगे, ये क्या करता है, पॉलिश जैसा काम करता है, ये घिसाई नहीं करता है, ये काइंड ऑफ हो गया कि ऊपर वाले लेयर को ये पॉलिश कर देता है। अगर आप रेगुलर यूज से येलो शेड धीरे 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 जो है आपका लाइट होना शुरू हो जाएगा, तो वो इससे आपको फायदा ये हो सकता है। फिर क्या है कि आप ऑरेंज पील मसाज कर सकते हैं। ऑरेंज जो होता है संतरा, उसके आप छिलके से दांतों पर आप मसाज करना। एक थोड़ा सा ये है कि बहुत ही ओल्ड है, बट मैं कहूँगा ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। इसमें क्या है, नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो स्टेन्स को स्टिक नहीं करने देते, मतलब वो चिपक नहीं पाता है। ठीक है, रिजल्ट जो है इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सेफ होता है। फिर क्या है कि आप ऑयल पुलिंग, ये अंडररेटेड है हमेशा की तरह, बट ये पावरफुल है। कोकोनट ऑयल जो होता है, नारियल तेल आप ले सकते हैं। सुबह आप एम्प्टी स्टोमक में 1 से 2 मिनट तक आप जेंटली उसको घुमाइए। ठीक है, मुंह के अंदर रख करके उसको चारों साइड घुमाइए। ऑयल पुलिंग जो है बैक्टीरियाज और स्टेन्स को धीरे धीरे जो है लूजन करती है। इससे क्या है कि जो आपके दाग हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और गम्स भी जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। और हाँ, ऑयल पुलिंग जो है एक वाइटनिंग का शॉर्टकट नहीं है, ये एक सिंपली एक मैं कहूँगा तो ये सपोर्ट सिस्टम है। फिर वाइटनिंग टूथपेस्ट जो होता है उसको आपको हमेशा यूज विद कॉजन करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे वाइटनिंग टूथपेस्ट मिलते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन क्या है कि ओवर यूज अगर आप इसको कर रहे हैं तो ये आपके लिए डेंजरस है। इनमें क्या है कि माइल्ड एब्रेसिव होता है, जो कि रोज रोज अगर आप यूज करेंगे तो दांत आपके वीक हो सकते हैं। जो ऊपर वाले लेयर हैं इनामल, वो भी वीक हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, घिस सकता है। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप क्या करो कि 2-3 वीक बस यूज करो, फिर आप ब्रेक लो। ओके, यहाँ क्यूरियोसिटी वाली बात ये है कि दाग हटाना इजी है। ठीक है, दांत जो है वो आपका बचाना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर कॉमन गलतियां, रोज बेकिंग सोडा यूज करते हैं लोग, बहुत सारे और लोग यूज करते हैं, फिर हार्ड ब्रश से घिसते हैं। फिर यूट्यूब हैक्स जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करना है और सोचना है कि डेंटिस्ट सिर्फ लास्ट ऑप्शन है। ये सब दांतों को और ज़्यादा आपको डैमेज कर सकता है, इसीलिए आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और है, अगर मैं सच बोलूं तो अगर आपको इंस्टेंट और सेफ रिजल्ट चाहिए तो आपको हमारे पास या जो आपके पास नियर बाय जो भी डॉक्टर हैं उनके पास आपको जाना चाहिए। और स्केलिंग और पॉलिशिंग जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं अपने पेशेंट्स के साथ ये करता हूँ, बहुत अच्छे वो लोग सेटिस्फाइड होके जाते हैं। इसमें दांत के ऊपर जमी जो है निकोटीन लेयर जो है प्रोफेशनली रिमूव होती है। ठीक है, इससे क्या है कि ना तो किसी तरह का डैमेज है, ना ही किसी का गेस वर्क है, ना ही किसी तरह, और इससे आपको एक क्लियर स्माइल भी मिलेगा। और प्रिवेंशन के लिए अगर मैं बोलूं तो आप टोबैको फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले कम करो, नाइट ब्रशिंग आप बिल्कुल मिस मत करो, और वाटर इनटेक को बढ़ाओ। और अगर मान लीजिए अगर आप टोबैको या फिर ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम लोग डी एडिक्शन भी कराते हैं, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको आज क्लैरिटी मिली और आपने समझा कि कौन सा तरीका जो है वो सेफ है और कौन सा नहीं, तो वीडियो को लाइक करना एक ऑनेस्ट सपोर्ट होगा। और अगर आप अपनी स्माइल और हेल्थ दोनों को वैल्यू देते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये एक सेंसिबल डिसीजन हो सकता है आपके लिए। और हाँ, एक बात आपको याद रखना है, स्माइल जो होता है, जो मुस्कान होती है, वो सिर्फ दांतों से नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस से आती है। और कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, टोबैको छोड़ना मुश्किल हो सकता है तंबाकू लोग छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी स्माइल खोना उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो आज आप थोड़ा ध्यान दें इस पे, तो कल आप बिना किसी शर्म के आप स्माइल कर पाओगे और अच्छे से अपनी मुस्कान दिखा पाओगे सबको। क्योंकि अक्सर जो है जब स्माइल चली जाती है तो आदत की कीमत तभी आपको समझ में आती है। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और हमेशा मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि टोबैको यूज़ करना आप बिल्कुल बंद कर दें, वो आपके लिए सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा रहेगा। वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो फिर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।